बना लिया है रास्ता तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी, हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ लकी गोस्वामी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क कैसे ला सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर क्या हम अगस्त से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क ला सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सभी स्टूडेंट से कुछ अलग करना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका सत्र स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने आपके बीत चुके हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो आपको पता होगा, लेकिन जो आने वाले महीने हैं उसमें हमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क ला सकें। तो अभी आपके पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जो फरवरी महीना है इसके लास्ट से तो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। इस महीने को हमें निकाल देना है। क्यों? क्योंकि फरवरी में हम करेंगे रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क लाना है तो फरवरी में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, इसमें आपको करना है रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो अब आपके पास है केवल 6 महीने जिसमें आपको तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क लाना है। तो आइए सबसे पहले हम एक चैलेंज लेते हैं। जो हमारा चैलेंज है वो है 3 to 4 आवर डेली सेल्फ स्टडी का। आपको 3 से 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करना है। अब सेल्फ स्टडी होता क्या है? क्या आप स्कूल गए, आपने वहां पे पढ़ाई की तो ये सेल्फ स्टडी है? नहीं। क्या आप कोचिंग गए, वहां पे पढ़ाई की तो ये सेल्फ स्टडी है? जी नहीं। सेल्फ स्टडी क्या है? जब आप कहीं शांत स्थान पर बैठ के पढ़ते हैं तो ये होता है सेल्फ स्टडी। तो आपको 3 से 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करना है यदि आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क लाना चाहते हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? तो कमेंट में जरूर बताइए, यस सर आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। तो आइए सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि हम एक एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क ला सके। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो है हिंदी इंग्लिश स्ट्रेटजी। तो अब हम जानेंगे कि हम हिंदी इंग्लिश में 90% मार्क कैसे लाएंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश को सोचते हैं कि लास्ट मंथ में तैयार कर लेंगे और हमारा 90% आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और उनकी तैयारी सही से नहीं हो पाती और उनका हिंदी इंग्लिश में ही अच्छा नंबर नहीं आता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब हम तैयारी कैसे करेंगे? समरी फ्रॉम यूट्यूब। हिंदी और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारांश को आपको यूट्यूब से पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग। आपको एनसीईआरटी बुक से रीडिंग करना है, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमें तैयार करना है। और एक काम हम और करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। इसे आप जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था। तो इसलिए आपको प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है। तो यह है हमारी हिंदी इंग्लिश स्ट्रेटजी। तो आइए अब हम दूसरा देख लेते हैं, जो कि है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रेटजी। तो अब हम जानेंगे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर इन्हीं सब्जेक्ट में लगता है कि इसमें हमारे अच्छे मार्क कैसे आएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छे मार्क कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो। आपको 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपको फालतू वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेक नोट। आप अपना खुद का नोट बनाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको किसी चैप्टर का रिवीजन करना है तो यदि आपने नोट नहीं बना रखा है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन जब आपने नोट बना रखा है तो आप अपनी नोट की सहायता से आधे घंटे में पूरे चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। इसलिए आपका नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी बुक से रीडिंग करनी है। फालतू की किताबों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक जरूर तैयार करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो 70% क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर तैयार कर लेना है। इससे आपका 70% मार्क तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। बाकी हमें 20% के लिए ही मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। इससे आप जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या था और कैसा आया था। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना है। तो यह है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रेटजी। तो अब हम जानेंगे मैथ स्ट्रेटजी के बारे में। जिन स्टूडेंट ने मैथ ले रखा है वे क्या करें कि मैथ में अच्छे मार्क आ जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 1 या 2 टाइम्स। आपको एनसीईआरटी बुक 1 से 2 बार सॉल्व करनी है। क्या? एनसीईआरटी बुक आपको 1 से 2 बार सॉल्व करनी है यदि आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क लाना चाहते हैं।
इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला। जितने भी फार्मूले हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। जब आपका फार्मूला ही नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए आप युद्ध में गए और आपके हाथ में जो कोई शस्त्र नहीं है तो आप लड़ाई कैसे करेंगे। तो लड़ाई करने के लिए आपके पास शस्त्र तो होना चाहिए ना, तो इसलिए आपको फार्मूला जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आप जरूर तैयार कर लीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैंने बता रखा है कि 70% क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक से ही आ जाता है। इसके बाद अनसॉल्व पेपर। यदि आप मैथ में 90% से प्लस मार्क लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अनसॉल्व पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए आपको अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है कि पेपर कैसा होता है। तो यह है हमारे मैथ की स्ट्रेटजी। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं। क्या, यूट्यूब शॉर्ट देखेंगे, सोचेंगे अभी 5 मिनट के लिए देख लेता हूं फिर पढ़ लूंगा, देखते देखते उनका 2 घंटा बीत जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इससे आप अभी दूर रहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है इस ईयर आप इससे दूर रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क ला सकते हैं। यह आपका दिमाग भटकाने के लिए होते हैं, इन्हें आपको बहुत ही दूर रखना है क्योंकि जब आपके मार्क नहीं आएंगे ना तो आप सोचेंगे कि फालतू में देख रहा था, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है पढ़ाई पे। इन सब का अभी छोड़ दीजिए, अभी आपकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपका बोर्ड एग्जाम है। इस बार आपका नंबर नहीं आया ना तो फिर आपका रिजल्ट बन जाएगा और उसी को लेकर आप बैठिएगा 50%, 60%, 70%, वहीं तक आप रह जाएंगे। तो इस साल आपको सोशल मीडिया से बहुत ही दूर रहना है क्योंकि ये आपके वे दुश्मन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% लाने के सपनों को तोड़ सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर इंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। तो हाँ, इंटरटेनमेंट बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके लिए आप आउटडोर गेम खेल लीजिए, इससे आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपका फिजिकल भी सही रहेगा। एक स्वस्थ दिमाग का विकास एक स्वस्थ शरीर में ही होता है। तो आपको ऑनलाइन खेलने से आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इसके लिए आप आउटडोर गेम खेल लीजिए जिससे आपका शरीर भी सही रहेगा और आपका दिमाग का विकास भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो यह है हमारा सोशल मीडिया जिससे हमें बहुत ही दूर रहना है। अब हम अपनी फाइनल स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सबसे पहले राइट योर स्ट्रेटजी। आपको अपनी स्ट्रेटजी लिखनी होगी कि आपको कब पढ़ाई करनी है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है, इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। इसके बाद आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर के नंबर बढ़ा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब पढ़ लिया, लेकिन कोई पूछे तो आपको याद ही ना रहे। तो आपको नंबर पे नहीं ध्यान देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। जो भी पढ़िए बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इसके बाद सोशल मीडिया, इसको तो मैंने बताया है कि इससे आप बहुत ही दूर रहिएगा इस साल। अभी आपका पूरा लाइव पढ़ा है, आप सोशल मीडिया का यूज कर लीजिएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने बताया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर सॉल्व करना है। यह आपको बोर्ड एग्जाम में 90% लाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क कैसे ला सकते हैं। तो आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय।